सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को। ठीक है, चलिए गाइस। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतनी रिसेप्टिव होकर के दीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टाइम जोन में हैं, देख सकते हैं। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ऑब्वियस एनर्जी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एनर्जी भी किसी भी समय से टाइम जोन से परे होती है। ठीक है, तो आप किसी भी क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, रिलीजन के हैं, देख सकते हैं। रीजन के हैं, रिलीजन के हैं, कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, कंट्री के हैं, देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ज़रूर से देख सकते हैं रीडिंग। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम पे। एंड गाइस, आप और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और मुझे अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स पे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो काफ़ी मेरी तरह प्योर है। वो ईविल्स के उसमें नहीं, वो आते हैं। ईविल्स तो सभी की लाइफ में होते होंगे, जैसे मेरी लाइफ में है। मेरी लाइफ में तो पता नहीं कहाँ से माइनस करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, भगवान कैसे कैसे करवाते हैं, क्यों है, कहाँ क्या, मैं तो जानती नहीं। और मेरे लिए सब करवा रखा है ज़रा, वो तो अभी उनका पता लगाना है। तो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की लाइफ में भी कुछ पंगा हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा कुछ हो। ऐसे लोग होते हैं कुछ, जानना पहचान, लेकिन करना सबके लिए। दुश्मनी किसी से भी कर लेनी है, गलत किसी के लिए भी करना है। और ये लोग कुछ भी करना पड़े, किसी भी उस पर हद पे चले जाते हैं। कोई भी क्राइम करना हो, कुछ भी गलत काम करना हो, कुछ भी, ऐसे लोग किसी का वो बिगाड़ने या किसी के लिए को लॉस करने के, या किसी के लिए ऐसा कुछ करने के लिए, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वही होती है। इविल्स, हैवानिक प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी, दुष्ट जिन्हें कहते हैं। चलो, और गाइस अपने पार्टनर को कर लीजिए याद, और एंजल्स को भी याद कर लीजिए, उनसे प्रे कर लीजिए कि जैसा आप अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए इस टाइम पे। एक कार्ड ले लेते हैं। गाइस, करंट में बात की जाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर के, क्या फील करें, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, तो हमारे पास कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक के फर्स्ट ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स हमारे पास सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके पार्टनर ना सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। आप उनके तो दिल में हैं, दिमाग में है, 24 आवर उनकी थिंकिंग में आप उनकी, आपको ही मिस कर रहे हैं। वो मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। आपसे ये ऑफर, आपको ये ऑफर देने का,
क्योंकि आप देखिए, आप एक ऐसी पर्सनालिटी है ना कि एक काफ़ी स्टेबल है, मजबूत है, लॉयल है, कमिटेड है, डिवोटेड है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, आपकी सोल भी प्योर है और आपके कर्म भी प्योर हैं। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है और ये चीज़ें उनकी जानकारी में, नॉलेज में, ये चीज़ें, और वो आपको चाह रहे हैं आपसे कमिटमेंट देना, अगर आप स्पेशली अनमैरिड है तो, ठीक है, या मैरिड भी है, रिलेशन में भी है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ करना की सोच रहे हैं, कोई ना कोई जेस्चर आपकी तरफ। बट कहीं ना कहीं वो ना अपनी खुद की मेंटल ट्रैप में, कुछ के पार्टनर भी बस तो अपनी खुद की ही सोच में ट्रैप्ड है, ठीक है। वो कहते हैं ना, किसी में हिम्मत नहीं होती किसी के पार्टनर में, कि पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाती किसी के पार्टनर में कि बोल ना पाए, तो सोच रहे हैं कि दे आर या कि कैसे कन्वे करना आपको, कैसे, मतलब काफ़ी सोच विचार में, काफ़ी खुद की दुविधा में है कि कैसे कैसे बात करनी है आपसे, कैसे अप्रोच करना आपको, कैसे आपको ये कमिटमेंट देना है। और हो सकता है इस टाइम पे और गाइस जिनके पार्टनर, ये सिचुएशन भी है कि जिनके पार्टनर उनसे मूव ऑन करके गए थे, कुछ के पार्टनर उनसे मूव ऑन किया था, कुछ के पार्टनर ने उनसे, बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज। और वो थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज भी हो सकती है कि लव अफेयर ऐसा, मनी सिचुएशन, या खुद के ही फियर्स, ट्रैप्ड के कारण, डाउट्स के कारण, या चीटिंग की हैबिट्स हो, या कुछ फैमिली सिचुएशन हो, वर्क सिचुएशन हो। पेंटिकल्स के कार्ड है तो मनी सिचुएशन हो, मनी फाइनेंस की कोई सिचुएशन हो, करियर सिचुएशन हो कुछ के लिए। तो मूव ऑन भी किया था, बट सोच वो आपके लिए करंट में रहे, आपसे ये आप लोगों के लिए कि ये ऑफर आपको देना, आपके लिए कोई जेस्चर लेना, कमिटमेंट करनी है आपको, बट कैसे करना है वो नहीं पता चल रहा है आप लोगों के पार्टनर का। चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है या खुद, ठीक है, या उनके खुद के मेंटल ट्रैप्ड में, फियर में स्टक है, ठीक है। अगर सिचुएशन में स्टक है तो सिचुएशन कोई लव अफेयर, थर्ड पार्टी से हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और ठीक है, और फिर उनको आपकी तरफ, अगर आपसे मूव ऑन किया था तो आपकी तरफ लौट के आने में भी काफ़ी स्ट्रेटजी से ही लौट के आएंगे ना, ऐसे तो कैसे, अगर एक बार मूव ऑन कर लिया था, अगर किया चीट, धोखा, या तो तो ओवरऑल आपके लिए वो सोच रहे हैं गाइज, और वो ये भी सोच रहे हैं गाइज, वो एक सिचुएशन ये भी है इसमें, मतलब इन द सेंस कि थर्ड सिचुएशन में तो है ही वो कोई ना कोई, बट वो वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। वो जिस भी सिचुएशन में राइट नाउ स्टक्ड है, ट्रैप्ड है, अब उनके फियर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया, कुछ के पार्टनर्स के तो फियर ही है, ऐसे फियर ही है खुद के कि कि कमिट नहीं कर पाते, या खुद के फियर से ही कि कमिटमेंट मिलेगा या एक्सेप्ट होगा या नहीं, या रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगे, या मना तो नहीं कर देंगे, या कर देंगे, ऐसा कुछ, या हिम्मत ही नहीं पड़ पाती। और कुछ के पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, अब वो करियर, फाइनेंस की भी हो सकती है, हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, फियर्स तो हैं ही आपके पार्टनर के, क्योंकि अगर आपसे मूव ऑन करके, और थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपसे मूव ऑन कर किया था उन्होंने बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज, तो बट वो वहाँ से उस ट्रैप सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वॉक अवे करना चाह रहे हैं उस ट्रैप सिचुएशन से। कोई भी सिचुएशन उनको ट्रैप रखती है ना, चाहे उनके फियर्स ही हैं, उनकी चीटिंग की हैबिट है, उनके मनी इशू है, फैमिली का कोई इशू है, या कोई स्टेटस सर्कल, समाज, सोसाइटी, मतलब नॉट कम्युनिटी का कोई, या लोगों का, ठीक है, या किसी से कमिटेड है, या लव अफेयर में है, तो जिस भी सिचुएशन में थे आपके पार्टनर, तो वो वहाँ से मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं, जिससे आपको ये कमिटमेंट दे सके, मैरिज करने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट, मैंने कहा ना, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आपको ना मैरिज का कमिटमेंट ही देना चाह रहे हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, आपके साथ अपनी एक फैमिली मानते हैं, बसाना चाह रहे हैं,
अगर है तो ऑब्वियस उसको ग्रो ही करना चाह रहे हैं, फर्दर उसमें अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अभी तक मैरिड नहीं है तो ऑब्वियस वो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं और अपनी फैमिली में शामिल करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक अपनी फैमिली वो क्रिएट करना चाह रहे हैं खुद की। ठीक है, आपसे शादी का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट सिचुएशन ये है कि सोच रहे हैं काफ़ी कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना है उनको लाइफ में। दो सिचुएशन हो सकती हैं या उनके खुद के ही इमोशंस हो सकते हैं, फियर, वरीज, एंजाइटीज, कुछ भी। और सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे कैसे आपकी तरफ अप्रोच किया जाए और कैसे मूव ऑन किया जाए उस सिचुएशन से जिसमें वो राइट नाउ स्टक है, जिनके भी पार्टनर अगर स्टक है तो जिनकी। ठीक है, तो स्टक तो देखिए मैंने बता दिया है, देखिए स्टक तो है ही आपके पार्टनर, चाहे आपको खुद के कि कोई लव अफेयर ना हो, करियर, फैमिली का इशू ना हो, कोई इशू ना हो, तो खुद की मेंटल ट्रैप में ज़रूर से स्टक है। ठीक है, कुछ के भी बस। और जिनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है कि मनी का सिचुएशन है, फाइनेंस का इशूज़ है, फैमिली का इशूज़ है, चीटिंग की आपके पार्टनर की हैबिट है, मूव ऑन किया था, या तो कोई थर्ड पार्टीज थी, ऑब्वियस थर्ड पार्टीज है एज अ लव अफेयर, या किसी से कमिटेड है, रिलेशन में है, तो ऑब्वियस उससे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि उनको काफ़ी टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज में, हार्ट ब्रोकन है राइट नाउ करंट में आपके पार्टनर राइट करंट में है, हार्ट ब्रोकन है, आपको हार्ट ब्रेक दिया अगर उन्होंने किसी तरीके से इग्नोर किया है, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, मूव ऑन किया, बातें हाइड की या एक्सप्रेस भी नहीं किया। कहते हैं ना, बंदा प्यार भी कर रहा है, कुछ के पार्टनर जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेस नहीं कर पाती, कि प्यार भी इतना लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं है, खुद के फियर्स हैं, वही खुद के मेंटल उसमें ट्रैप्ड है, फियर में या वरीज में, एंजाइटीज में, डाउट्स में, ये चीज़ें। हो सकता है आप अबंडेंट हो उनसे ज़्यादा, मे बी कुछ के पार्टनर है वेल्थ वाइज, सर्कल वाइज, यू नो आपका रुतबा ज़्यादा हो उनसे, पैसों से, पैसों में, या फिर करीब किसी तरीके से आप उनसे बेहतर हो इन द सेंस, चाहे मनी वाइज, चाहे करियर वाइज, या फैमिली वाइज भी, या किसी तरीके से, या अपने आप आप में वो ज़्यादा क्वालिटीज़ मानते हैं, गुण आप में ज़्यादा है, अबंडेंट है आप, तो डिफरेंसेस भी कोई ना कोई हैं। और इस सिचुएशन भी है, अब सिचुएशन क्या है मैंने बता दिया, किस किस के लिए कैसे हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन वो टेंशन वरीज में है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटीज वरीज है, पेन है, हार्ट ब्रेक भी है, इमोशनल ब्रेक, हार्ट भी ब्रेक हो रखा है, लॉसेस भी हैं लाइफ में, डिसीट भी हैं, अगर ये जिस भी थर्ड सिचुएशन में वो ट्रैप्ड है, वहाँ से डिसीट मिलता है, वहाँ से धोखा मिलता है, वहाँ से लॉसेस मिलते हैं, हार्ट ब्रेक मिलता है। और हार्ट ब्रोकन भी है बिकॉज ऑफ अगर आपसे भी अलग हो गए हैं, या आपको ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आपके लिए कुछ बुरा भला उन्होंने किया था, कहा था इन द सेंस आपको। ठीक है, तो उस वजह से भी उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है, काफ़ी रिग्रेट में है, क्योंकि वो आपकी तरफ ना ये कमिटमेंट लेकर के बढ़ना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, मैरिज या कोई ऑफर, ठीक है, देना तो चाह रहे हैं। अगर मैरिज नहीं हो तो ऑब्वियस से मैरिज का कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज, अपने रिलेशन को फर्दर कमिटेड करना इस तरीके से। और रिलेशन में तो ऑब्वियस उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ उसमें भी आपको प्रोवाइड करना, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, बट नहीं कर पा रहे हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कोई ना कोई जिसमें बैलेंस करना है उनको। ठीक है, और सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूँ, या अगर सिचुएशन नहीं है तो ऑब्वियस सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करना आपसे, और नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस है ये हालत है उनकी। ठीक है, और कुछ गलत हुआ है, उन्होंने आपके लिए कुछ गलत किया तो और ज़्यादा पछतावा है, अपना गलत कोई डिसीज़न लिया उसके लिए पछतावा है, अगर आपको चूज़ ना करके किसी और में इन्वॉल्व हुए, किसी और की बातें मान लिया, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे दी अपनी, तो भी हार्ट ब्रोकन है,
आपसे दूर होकर के भी आपके लिए ये चीज़ें ना करके ना नहीं कर पा रहे, उस वजह से भी आपके लिए कुछ आपका दिल दुखा है, उस वजह से भी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है उससे भी, और वो जिस भी सिचुएशन में इन्वॉल्व है इस टाइम पे, जिस भी सिचुएशन वहाँ से लॉस ही है गाइस, उनको हार्ट ब्रेक ही है, टेंशन है, वरीज है, वहाँ ट्रैवल भी फील करते हैं, चाहे वो करियर सिचुएशन हो, मनी हो, कोई फैमिली इश्यूज हो उनका, या कोई थर्ड पार्टीज हो, लव अफेयर या कमिटेड रिलेशन में किसी और से, तो बट ओवरऑल वो बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट मे बी समाउ समवेयर आप में भी इतने अभी स्ट्रिक्ट हो रखे हैं उनके लिए, मे बी क्योंकि ये सिचुएशन के कारण, अगर ऐसी सिचुएशन रही है कि कोई ये चीज़ें होती हैं आपके रिलेशन में, तो कि आपके पार्टनर मूव ऑन करते हैं या बातें छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे प्यार, कुछ के पार्टनर प्यार भी करते हैं लेकिन अपने फियर से नहीं कर पाते, तो आप कह रहे हैं ना कि अभी बोलो, वो करो एक्सप्रेस, नहीं तो यू नो, या उन्होंने कुछ गलत किया, आपके लिए चीट किया था, मूव ऑन किया आपसे, या बातें छुपाई हैं, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट रही, आपको प्रायोरिटीज नहीं दी, आपके लिए सब कुछ नहीं किया आपके फेवर में, तो आप इस टाइम पे वो आपसे भी थोड़ा सा वो है उनको कि आप ही उनको ना सुना देंगे अब बढ़िया से इस टाइम पे, तो आपका भी फियर इस वजह से भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जिस भी सिचुएशन में ना, तो वहाँ से तो डोमिनेशन भरपूर है, वहाँ से तो डोमिनेशन कूट कूट के हो रहा है, भरपूर हो रहा है, उनसे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनसे चीट बिट्रायल किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, उनका हार्ट ब्रेक किया जा रहा है, तो काफ़ी टेंशन वरीज में है, तो वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जीज हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, एंड आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी है, आपकी तरफ ऑफर देने की एनर्जीज है, ठीक है, आपसे बात करने की एनर्जीज है, हो सकता है तो ट्रैवल, कुछ के पार्टनर ट्रैवल भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हो तो सोच रहे हैं ट्रैवल किया जाए, करके आएँ, या फिर रिलेशन में भी हैं, या ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग अगर आप लोग करते हैं तो ट्रैवल आप सोच रहे हैं आपके साथ ट्रैवल कोई करें, डीप लव करते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पैशनेट हैं काफ़ी, मैरिज करना ही चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है गाइस, आपको लेकर के ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, अगर पास में नहीं दिया किसी भी कारण से, तो बट अभी तो देना चाह रहे हैं, और अभी क्योंकि गलतियों का ज़्यादा एहसास हो रहा है, या अभी चीज़ों का ज़्यादा एहसास हो रहा है, प्यार उनका जेन्युइन है आपके लिए बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं उनकी कोई गलती रह गई है या हो गई है, या सिचुएशन ऐसी है, या ऑब्स्टेकल्स हैं आपके इस रिलेशन में, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि वो चैन से हैं, उनको काफ़ी इस चीज़ों से तकलीफ भी काफ़ी है, कितने डिप्रेस हैं, देख रहे हैं, सर पकड़ लिया बंदे ने, इतने ज़्यादा डिप्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, रातों को उठ जाते होंगे आपके पार्टनर, या सोते ही कम होंगे, नींद नहीं आती होगी ज़्यादा, तो बट ओवरऑल वो आपके लिए सोच रहे हैं गाइस, आपसे बात करने की, बैलेंस करने की, न्यू बिगनिंग करने की, कम्युनिकेशन करने की, आपको कमिटमेंट देने की, इस रिलेशन को ग्रो करने की, मैरिज करने की, आपसे आपको जस्टिस करने की, आपका हार्ट ब्रेक हील करने की, क्योंकि अभी उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अगर वो जिस भी सिचुएशन में है तो, ठीक है, अगर जिनके पर्सन है, और जिनके पर्सन नहीं है ना किसी सिचुएशन में, सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के मेंटल फेयर में स्टक हैं, या तो उनका उस वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है कि इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि बोलें या बोल पाएँ या आपको ऑफ़र दे पाएँ, अपनी फियर है उनके, खुद के फियर में, खुद की सोच में ही ट्रैप्ड है वो, खुद की वरीज़ में, खुद की, क्या हो सकता है कि मे बी आप एक्सेप्ट ना करो उनको, आप थोड़े वो हो, लॉजिकल हो, या आप टू द पॉइंट बात करने वाले हो, इस वजह से भी वो डरते हैं, ये चीज़ें उनको वो लगता है थोड़ा आप लोगों के पार्टनर को, ठीक है, चलो, तो पेंटिकल्स का कार्ड था क्या, मैंने उठा के रख दिया इसमें, चलो चप्पल, चलो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ आपके पार्टनर्स के, ठीक है, और वो हाँ, जिस भी सिचुएशन में गाइस स्टक्ड है ना, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हो डेफिनेटली, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशन में, तो आप लोग अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि कोई थर्ड पार्टीज है, किस लव अफेयर किसी और से कमिटेड है,
तो या फैमिली इश्यूज है या मनी इश्यूज है आपके पार्टनर के इस टाइम पे, या फाइनेंस का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, या आपके इशू है, और थोड़े कुछ इशू तो है ही, और थोड़े बहुत आपके पार्टनर भी चीटफुल रहे हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए। अभी तो इशू हैं, नहीं तो नहीं होते ना इशू। इशू होते ही तब है जब ये चीज़ें लैक करती हैं। लॉयल्टी लैक कर रही है, स्ट्रेंथ लैक कर रहा है, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ लैक कर रहा है गाइस, तभी ये चीज़ें हो जाती हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। फियर्स हैं एंड जस्ट दिस। नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स क्या लेंगे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या लेंगे आखिर मेरे व्यूवर्स के लिए। जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या लेंगे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। जस्ट प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन हो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और आप लोगों को यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। और मेरे वीडियो चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप ठीक है वो भी चेक कर सकते हैं। रेमेडीज़ हैं, वीडियोस हैं, ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग वीडियोस हैं, हीलिंग से रिगार्डिंग, टैरो से रिगार्डिंग, उसको भी चेक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और औरत को भी जिनको आपको लगता है ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कीजिए गाइस। प्लीज नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या होने वाला है। थैंक यू। लवर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू ऑफ कप्स है, एंड एक्शन में हमारे पास कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में तो काफ़ी सोचने वाले हैं आपको लेकर के, अभी भी सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में काफ़ी सोचने वाले हैं, उनको काफ़ी रिग्रेट होने वाला है, ठीक है। और जितना रिग्रेट होगा तो उतना ही उनको अवेकनिंग होगी, उतना ही उनको रियलाइजेशन होगा व्हाट दे हैड लॉस्ट, उन्होंने क्या गंवा दिया है किसके लिए, ठीक है। अगर स्पेशली अगर आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया था या किसी और की बातें सुनी थी या अपनी करियर वेल्थ को प्रायोरिटीज दी थी, या कोई इशू था, प्रायोरिटी ना भी दिया तो इशू था जिस टाइम जिसकी वजह से आपको नहीं कर पाए, या किसी और में कमिट किया जिनके पार्टनर ने किसी और लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए ना, आपके पार्टनर जिनके स्पेशली लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए। और तो उनको काफ़ी पछतावा होने वाला अपने डिसीजन पे और अपने एक्शन पे जो उन्होंने प्रीवियस एक्शन लिए थे अपनी, ठीक है। उनको और काफ़ी दुख पछतावा होने वाला है, उनकी उतनी अवेकनिंग होने वाली है, क्योंकि पछतावा कब होता है जब हमें रियलाइजेशन है कि हाँ ये डिसीज़न गलत हो गया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या ये चीज़ें मैंने सही नहीं किया है ना। तो उसे कहते हैं अवेकनिंग होना, कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की भी अवेकनिंग होने लग जाए कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, या क्या गलतियाँ हो गई या क्या सही रहा उससे, ठीक है। उससे वो करके अपने आप को फर्दर ग्रोथ करनी है लाइफ में, या फर्दर अचीवमेंट्स करनी है वो चीज़ें, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो जितना आप वो काफ़ी मिस करने वाले हैं आपको, ठीक है। आपको काफ़ी रिग्रेट होने वाला है अपने डिसीजन पे, अगर थर्ड पार्टीज के कारण नहीं ले पाए थे, थर्ड पार्टीज को चूज़ कर लिया था। अब थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, किसी के लाइफ में लव अफेयर हो सकती है, कुछ मनी, किसी के लिए मनी हो सकता है, मनी के लिए किसी के पार्टनर ने लव, ये भी हो सकता है कि देखिए किसके पार्टनर तो मनी इश्यूज चल रहे हो, करियर का हो, कुछ के पार्टनर ने मनी के लिए किसी और थर्ड पार्टीज को चूज़ कर किया ओवर यू, ठीक है, ओवर यू।
कुछ के पार्टनर के तो ऑब्वियस फियर ही है अपने खुद के ही, जैसे मैंने बताया, और कुछ के पार्टनर ने ऑब्वियस चीटिंग करके ही चूज़ किया होगा ना, आप अगर किसी और थर्ड पार्टी को चूज़ किया होगा तो काफ़ी पछतावे में आने वाले हैं, काफ़ी रिग्रेट में आने वाले हैं, सोचने वाले हैं, आपको और ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और उनको अपने डिसीज़न पे, अपने प्रीवियस एक्शन पे काफ़ी ही ज़्यादा दुख होने वाला है और बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाले हैं, ठीक है। और दैन वो खुद को हील करेंगे, हील भी करने वाले हैं वो खुद को, क्योंकि अभी काफ़ी हार्ट ब्रोकन है ना, ट्रैप्ड भी हैं। तो हीलिंग इन द सेंस कि अभी उनको कोई लाइफ में लॉसेस है, या आपसे दूर होकर के, या आपके लिए ना करके भी हार्ट ब्रेक है, आपको के लिए कुछ गलत किया उसके लिए हार्ट ब्रेक है, तो वो चीज़ें भी हील करेंगे और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी गेन करेंगे, क्योंकि ट्रैप सिचुएशन से ओवरऑल मूव ऑन करना ही चाह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ठीक है, करंट की सिचुएशन में भी, और वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्ट्रेटेजी कैसे, ताकि आपकी तरफ बढ़ सके वो। 4 और 5 तो मूवमेंट ही होगा आपकी लाइफ में, 4 5 तो फर्दर मूवमेंट, 6 7 तो फर्दर आपके ना रिलेशन में ना ग्रोथ होनी है, ठीक है, अब मूवमेंट होनी है और ग्रोथ होनी है, और ये ग्रोथ का ही कार्ड है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए ना देखिए मिस तो करेंगे आपको, और आपको ऑफर देने की सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको ऑफर देंगे, ठीक है। वो ऑफर आपको नहीं दे पाए थे, आपको पर ऑफर ठुकरा दिया था किसी भी और अन्य कारणों से, कारण तो मैं बता चुकी हूँ कितनी बार इस वीडियो में, अन्य कारणों से, तो ठीक है, वो आपको वापस से आपको ऑफर देने की सोच रहे हैं, सोचेंगे आपको, और आपकी तरफ इवन बढ़ेंगे भी, सोचेंगे नहीं बस सोचते ही नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे भी वो, लेकिन ठीक है। और ये ऑफर काफ़ी स्टडी होगा और स्टेबल होगा आपके लिए, लॉयल होगा दिस टाइम पे, अगर ठीक है, बट इसमें मे भी थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो यहाँ टेम्परेंस मीन्स थोड़ा बैलेंस, पेशेंस पेशेंस रिक्वायर्ड है, और ये चीज़ें भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा स्लो मूविंग कार्ड है, तो ठीक है, अपना टाइम लेकर के ये कार्ड आप इंडिकेट करता है कि पर्सन कोई भी डिसीजन लेगा तो काफ़ी सोच विचार करके लेने वाला है, और अपना टाइम लेकर के लेगा, और लेकिन लेगा तो स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है, और सही होगा, क्योंकि वो काफ़ी सोच विचार करके लेगा, और आपके पार्टनर सोच विचार भी करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में गाइस वो आपको ऑफर देंगे, ऑब्वियस से देंगे, क्योंकि आपको मिस तो काफ़ी करने वाला है, उनको और ज़्यादा पछतावा होने वाला है, ठीक है। और वो इस सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, आपकी सिचुएशन ये इम्बैलेंस है ना करंट में, कोई भी आपके रिलेशन इम्बैलेंस हो रखा है आप लोगों का, आपकी सिचुएशन इम्बैलेंस हो रखी है, उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी का तो नहीं कहूँगी, एज अ लव अफेयर की उधर भी बैलेंस कर लो, इधर भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि लव अफेयर वाली थर्ड पार्टी, उसको तो ऑब्वियस कट करना है, कट ऑफ ही करना होता है, लेकिन और सिचुएशन है, करियर की सिचुएशन है, मनी की सिचुएशन है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो उसको तो बैलेंस कर सकते हैं ना। तो वो बैलेंस बनाएंगे आपके इस रिलेशन में भी और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। और आपके लिए देखिए अनब्लॉक थे, तो ब्लॉक ब्लॉक अगर क्या हुआ था आप लोगों ने, आपने, आपके पार्टनर ने, ओबियस स्पेशली पार्टनर ने, तो अनब्लॉक भी करेंगे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, एक्शन नहीं लेते थे, तो ऑब्वियस से लेने वाले हैं। और ये जितने भी ऑब्स्टेकल है ना, ये कप्स 5 ऑफ और 4 ऑफ कप्स, ठीक है, अभी कोई भी सिचुएशन के रूप में या रिलेशन के रूप में आपके पर्सन की लाइफ में, तो उसको रिमूव करेंगे वो, ठीक है, जिससे आपकी तरफ बढ़ सके, आपके स्टैंड ले सके, आपके रिलेशन के इस ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सके। अगर उनके पास्ट में उनके प्रीवियस सेक्शन में उनके डिसीजन के कारण भी, चाहे चाहे उनके खुद के डिसीजन के कारण भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं, आप किसी तरीके की भी मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके रिलेशन में, या कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, या कुछ किसी भी तरीके का, तो वो उस ब्लॉकेजेस को खुद रिमूव करेंगे, ठीक है, उनको खुद ब्रेक करेंगे, ठीक है, आपके रिलेशन को के ब्लॉकेजेस को, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको ऑफर देंगे, ठीक है, ऑफर देने की सोचे, और डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे सॉरी भी फील कर सकते हैं वो, ठीक है, वो ये आप कुछ के पार्टनर की अपॉलोजी भी कर सकते हैं आपसे कि उन्होंने गलती कर दी, या गलती हो गई उनकी, उनसे अगर चीट किया था या मूव ऑन किया था, किसी और सिचुएशन में ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, या आपको कमिट नहीं किया था, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, ठीक है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं किए थे, बैलेंस नहीं किया था, तो ऑब्वियस से अपॉलोजी भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और इसको इसको बैलेंस ही करेंगे, और इसमें फर्दर
अबंडेंस क्रिएट करेंगे और ग्रोथ क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में। आप और आप मैरिज अनमैरिड है तो ऑब्वियस से आपको मैरिज का ही ऑफर मिलेगा, यूनियन होगा आपका, मैरिज हो, ठीक है, मैरिज प्रपोजल मिलेगा। और ऑब्वियस से रिलेशन में है, यूनियन में है, तो ऑब्वियस उसमें बैलेंस होगा, हीलिंग होगी, रिपेयर होगा, वो रिकवर्ड होगा, ठीक है, और ग्रोथ होगी उसमें, ठीक है। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट होगी। अगर मैनिफेस्ट करें आप इसके रिगार्डिंग मैरिज यूनियन, तो ऑब्वियस से आपका यूनियन मैरिज होगा। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, इक्वल एक्सप्रेस भी करेंगे, अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे या, ठीक है, इक्वल एक्सप्रेस भी करेंगे आपके लिए, आपसे अपने इमोशंस को, अपने लव को, ठीक है, अपनी बातों को इक्वल। और हो भी सकता है कुछ, और कुछ के लिए डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ के लिए। तो ऑब्वियस से आप सभी लोगों के रिलेशन में, ठीक है, आपके पार्टनर ये करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले, कोई रोमांटिक मोमेंट, ठीक है, क्योंकि देखिए उनकी अवेकनिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनको खुद को ही अब सब स्पष्ट होता जा रहा है। तो अब आपके लिए भी कि उनकी चाहे खुद की गलतियाँ थी या खुद के से फियर वगैरह थे या लोग थे, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करने वाले, तो सब उनको स्पष्ट हो रहा है। और कम्युनिकेशन आपका स्टक था ना बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो ओपन होगा आपको, अब कम्युनिकेशन आपका रिसीव होगा आपको, ठीक है, और आपको भी डिसीजन देंगे। वो क्यों नहीं आपके लिए डिसाइड कर पाते थे, क्योंकि खुद ही ट्रैप्ड रहते थे किसी सिचुएशन में, अपने फियर में ही, अपनी ही सोच में ही, ठीक है। तो अभी वो वहाँ से तो वो ब्रेक हो जाएगी, तो ऑब्वियस है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो यूनिवर्स की होगी, डिवाइन इंटरवेंशन से ही ब्रेक हो जाएगी। टावर का गार्ड है, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग आपसे होगी। और आपका नो कॉन्टैक्ट फेज था या सेपरेशन था, ब्रेकअप था, वो ओवर हो गया, या आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस थी या बैलेंस नहीं था, या तो वो बैलेंस हो जाएगा आप सबका, ठीक है, आप लोगों का, और ग्रोथ होगी उसमें, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, लव एक्सप्रेस करेंगे उस आपके पार्टनर आपसे, अपना कमिटमेंट करेंगे, आपको यूनियन मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे नहीं किया तो, ठीक है, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे आपके रिलेशन की, ठीक है, आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। और फर्दर बैलेंस ही होना आप लोगों का रिलेशन, चाहे आप, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, ये चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। चलो एंजल गाइडेंस भी चेक कर देते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज मेरे भी बस को गाइड कीजिए, इस टाइम पे क्या ज़रूरत है उनको, सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, एंजल्स प्लीज रिगार्डिंग दिस रिलेशन और रिगार्डिंग देयर ओवरऑल सिचुएशन, प्लीज गाइड 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 माई व्यूवर। वाओ, थैंक यू एंजल्स। जब ये एंजल्स पॉप अप करते हैं ना, एंजल्स की एनर्जीज अलग ही होती हैं। थैंक यू एंजल्स। There's something better, forgiveness and a year from now big happy changes. या मैंने जैसा कहा था, आपके पार्टनर अपॉलॉजी भी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलती किया है या गलत डिसीजन ले लिया था या आपका हार्ट ब्रेक किया था या आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे, व्हाटएवर, कुछ भी सिचुएशन, आपको से अपॉलॉजी करेंगे तो आपको भी उनको अपॉलॉजी दे देनी है, फॉरगिव कर देना है। फॉरगिवनेस का कार्ड एंजल्स आपको कह रहे हैं फॉरगिव कीजिएगा, ठीक है। दैन देयर इज समथिंग बेटर इन दिस रिलेशनशिप फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर, ठीक है, क्योंकि जब भी ग्रैजेस ही भरे रहेंगे तो एक दूसरे से ही मनमुटाव होता रहेगा ना। गलती हो गई या किसी और की वजह से या आपके पार्टनर की वजह से, किसी भी कारण से, उसको लेट गो कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। अगर स्पेशली अगर आपके पार्टनर अपॉलॉजी करते हैं तब तो ज़रूर से कर दीजिए गाइस, ठीक है, फॉरगिव कीजिए और इस रिलेशन में एक बैलेंस आप भी क्रिएट कीजिए, पीस, हारमनी। देन देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके इस रिलेशन में कुछ ना कुछ बेटर ही और बेटर वे में ही होने वाला है, जब भी होने वाला है, और बेटर ही आपके लिए अबंडेंस ही है, हैप्पीनेस ही है। देख लें, फ्लावर इंडिकेट हैप्पीनेस, और इसमें लाइट भी है एंजल्स की डिवाइन, तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस ही है इस रिलेशन में, ठीक है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस है आपके इस रिलेशन में फर्दर, ठीक है।
अभी सिचुएशन जैसी भी है डजेंट मैटर, वो चेंज हो जाएगी आपके बेटर में, ठीक है। दे हेल्पफुल पीपल आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एंजल्स पीपल ब्लेस करेंगे या वो करेंगे, वो आपको आपकी सिचुएशन में हेल्प करेंगे, आपके इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। और आपके ओवरऑल लाइफ एरियाज़ में अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, करियर, हेल्थ, वेल्थ, कोई लीगल एडवाइस, मनी, कुछ भी, ठीक है, तो एंड वो आपको हेल्प करने वाले पीपल भी आपको होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। एंजल्स ब्लेस करें, एंजल्स की तरफ से इस रिलेशन में यस है, ठीक है, एंड अबंडेंस है फॉर यू, ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप और आपके ओवरऑल लाइफ में भी। एंड यू आर रेडी वेन एवर यू, इफ़ यू आर रेडी देन इट्स गोइंग हैपन फॉर यू नाउ, क्विकली, सूनर देन यू थिंक, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी, इफ़ यू आर नॉट फॉरगिविंग योर पार्टनर, ग्रजेस हैं, ट्रैप्ड हैं, आप भी फियर में हैं, इंडिसाइसिव हैं, आप भी अपने आप को ब्लॉक किए हुए हैं, आपने भी ब्लॉक किया हुआ है, आपने भी कोई इस तरह की बंदिशें बना ली हैं, तो वो चीज़ें फिर टाइम लग जाएगा। तो आप भी प्रिपेयर रहिए इस चीज़ों के लिए, कैसे, फॉरगिव करके, खुद को हील करके, ठीक है, इश्यूज को लेट गो करके, ठीक है। आप भी प्रिपेयर रहिए, डिसाइसिव रह करके, रिसेप्टिव रह करके, असर्टिव रह करके, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी होगा ये चीज़ें, जितनी जल्दी अगर आप लोग नहीं करें, और जितने लोग ये करें उनके लिए बहुत जल्दी होगा, ठीक है। एंजल्स की ऐसी है, आपकी चेंजेस है, अबंडेंस है इस रिलेशन में, हेल्पफुल पीपल आपके लिए हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे इस रिलेशन में और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी। तो ये गाइडेंस में जैसे बताती हूँ ना कि इस रिलेशन में ये करना है, तो ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन पे भी ले ली वो कीजिएगा कि ओवरऑल सिचुएशन में भी आपको किसी एरियाज़ में चाह रहे हैं तो वो चीज़ें ही करनी है आपको, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन एरियाज में हेल्थ वेल्थ करियर, तो वहाँ पे भी अगर किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है करिए, दैन कुछ बेटर ही है, उसमें बेटर वे में ही है, ग्रोथ ही है, अबंडेंस ही है, हैप्पी चेंजेस ही है, ठीक है। किसी भी एरियाज में, फैमिली एरिया, सर्कल एरिया, कम्युनिटी, व्हाटएवर, फाइनेंस, हर उसमें। और प्रिपेयर्ड रहिए, प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एफर्ट्स करते आ रहे हैं देन यू आप रेडी हैं, प्रिपेयर्ड इन चीज़ों को, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में, और नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों, इस एनर्जीज में है, ट्रैप्ड हैं, आप भी लॉसेस में है, रिग्रेट में, ग्रीफ में है, ठीक है, वीक हैं, इंडिसाइसिव हैं, ग्रजेस हैं, आप भी गुस्से में हैं, तो नहीं, फिर टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि जब भी आप ये चीज़ें रिसेप्टिव ही नहीं है, उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो थोड़ा आप खुद ही डिले कर देंगे कि मान लीजिए आपके पार्टनर या आपसे बात होती भी है और फिर वापस से आप लोगों में कोई इश्यूज हो जाए तो फिर वापस से ब्रेक हो जाएगा, तो डिले इस पे हो जाएगा ना। तो आप लोगों को भी ये चीज़ करने की जरूरत है अपने रिलेशन के लिए भी और ओवरऑल लाइफ में भी, कि उसमें फॉरगिवनेस की जहाँ ज़रूरत है वहाँ फॉरगिव कीजिए, जहाँ एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है एफर्ट्स लीजिए, खुद को हील करने की ज़रूरत है हील भी कीजिए, कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, ग्रजेस लेट गो करने की ज़रूरत है, इशूज़ लेट गो, उसको ऑब्वियस हर एरिया में लेट गो कीजिए, ठीक है। और इस रिलेशन में भी एंड देन सक्सेस या विक्ट्री है, यस है आपके लिए, अबंडेंस है, हैप्पी चेंजेस है, ठीक है। और हेल्पफुल पीपल आपको गाइड करेंगे, इसमें भी आपके लिए होंगे कि आपको किसी तरीके की ज़रूरत पड़ रही है मनी से, करियर से, गाइडेंस के, या किसी भी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट ब्लेस कर देंगे आपकी लाइफ में, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपको ये चीज़ें, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। और ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ के लिए ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो ये अभी जितना भी है ये 2023, तो ये सारा हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगी, इस ईयर में ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी कि मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो जाए आपका, ठीक है, कमिटमेंट हो जाए, यूनियन हो जाए, रिलेशन में भी है तो सब ठीक हो जाए, सारा हेल्थ वेल्थ ओवरऑल एरिया बैलेंस हो जाए आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ तो जल्दी भी हो सकता है, इस साल के मतलब जितने भी ये 6-7 महीने बचे उसमें भी, ठीक है, हो जाएगा। और कुछ के लिए थोड़ा सा अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा डिलेज होगा, ठीक है, आप जैसे मैंने बताया। और टाइम बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी के लिए 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स में हो जाएगा, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में हो जाएगा गाइस, ठीक है। 7 आवर्स 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में हो जाएगा, 6 मंथ्स में भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड वैसे 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में ही है। एंड या
7 आवर्स एंड 7 वीक्स। इस मंथ में भी, जुलाई के मंथ में भी बहुत लोगों का हो जाएगा, जितने भी लोग ये करते आ रहे हैं ना एफर्ट्स, ये चीज़ें अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है उन्होंने इन चीज़ों को, अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, तो उनको और जल्दी होगा। जितने भी लोग अभी इस उसमें है ना, एनर्जीज में है, तो उनको ये चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बातें, ये चीज़ें, ये एनर्जीज। ठीक है गाइस, तो खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी हीलिंग की ज़रूरत है अभी, क्योंकि सौरों में, लॉस में कोई ट्रैप सिचुएशन है, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, और कुछ के लिए मेजर होती है कि मेजर इश्यूज़ हैं तो उसमें ज़्यादा ट्रैप है, किसी के लिए छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो उसमें उनका जल्दी हो जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन एंड इश्यूज़। ठीक है, तो किसी के लिए है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक, किसी के लिए जल्दी भी होगा। दिस मंथ जुलाई में भी हो सकता है, 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स में, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में, 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में, 6 मंथ्स में किसी के लिए, 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स में भी हो जाएगा, जुलाई के मंथ में हो जाएगा, 14 आवर टू 14 डेज में भी गाइज किसी का, किसी के लिए अक्टूबर के मंथ में भी गाइज ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, 1 साल से कम ही लगेगा, ये साल, मतलब ये साल लगा के चलिए कि इस साल में हो जाएगा, और थोड़ा भी अगर इससे थोड़ा ज़्यादा कुछ के लिए टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट ईयर के कुछ स्टार्टिंग के मंथ इंक्लूड कीजिएगा बस। ठीक है, और इसको कैसे कम कर सकते हैं, टाइम को आप खुद कम कर सकते हैं अपनी एफर्ट्स के थ्रू। ठीक है, रिसेप्टिव बन करके, डिटरमाइंडेड होकर के, बैलेंस रह करके, हील रह करके, फॉरगिव कर करके, लेट गो करके चीज़ों को। ठीक है, ग्रैजेस को, इश्यूज़ को, तो वो चीज़ें और जल्दी होंगी, क्योंकि जितना ही ऑप्टिमिस्टिक आप रहेंगे उतने ही वो चीज़ें यूनिवर्स में अट्रैक्ट होती हैं और उतनी ही इंटेंस वे में आप तक आती हैं, और जितना ही सैड रहेंगे वो यूनिवर्स में उतनी सैड एनर्जी या इस तरह की गुस्से वाली एनर्जी अट्रैक्ट होगी और उतनी इंटेंस वे में आप तक लौट आएगी। ठीक है, और ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम तो एक दूसरे को ही मिरर करते हैं और ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स मिरर करते हैं, तो ऑब्वियस है ट्विन फ्लेम्स, तो आप लोग भी, ठीक है, जितना बैलेंस रहेंगे आपके ट्विन फ्लेम बैलेंस रहेंगे और यूनिवर्स भी बैलेंस एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट होगी, और फिर वो बैलेंस चीज़ें और बैलेंस वे में जल्दी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, अभी तो आपको ये करना है गाइस, आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ठीक है, और मैंने बता दिया है टाइम को आप कैसे कम कर सकते हैं, डेज को आवर्स में, आवर्स को मंथ को, ईयर को मंथ में, मंथ को वीक्स में, वीक्स को आवर्स में, आवर्स को डेज में, डेज है ना, डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ करके। ठीक है, ये नहीं होता कि ये टाइम आ गया तो ये आपके लिए वो है, पत्थर की लकीर है, ये एक आइडिया दिया जाता है कि इतने टाइम में ओवरऑल हो जाएगा। अब इट्स अप टू यू कि कितनी जल्दी इसको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, 6 महीना, ईयर ना, ईयर फ्रॉम नाउ, या 4 मंथ 5 मंथ, ये आपको एक टाइम लाइन दी गई है। अभी आप पे है कि आप इस टाइमलाइन को डिलेज कर रहे हैं या फिर जल्दी कर ले रहे हैं अपने लिए। और जल्दी करने के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है, कैसे रिसीव करोगे, कैसे टाइम को कम करोगे। ठीक है, एफर्ट्स करके, लेट गो करके, खुद को हील बैलेंस करके, रिसेप्टिव हो करके। ठीक है, ग्रेजेस को, ये चीज़ों को ऐसे इस तरीके ऑप्टिमिस्टिक रह करके, खुश रह करके, ये मत सोचो ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो होगा ही, फिर वो होता ही रहेगा डिलेस, क्योंकि जितने खुद में ही ब्लॉकेजेस होंगे, ग्रेजेस होते रहेंगे आप लोगों में, सैड ही रहोगे, गुस्से में ही रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी फिर। और जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे ना, कोई आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट भी करे ना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप डिटरमाइंडेड हो। ठीक है, आप रिसेप्टिव हो, तो कोई चाह के भी नहीं आपके लिए ऑब्स्टेकल्स ही क्रिएट करवाने वाले हैं। फिर जब भी आप ही इनडिसाइसिव रहोगे, आप ही सॉरो ग्रीफ में रहोगे, आप ही गुस्से में रहोगे, तो लोग आपको प्रोवोक कर देंगे, लोग आपको ऑब्स्टेक कर देंगे। ठीक है, कोई भी, क्योंकि और ऐसे अगर कुछ है इशू, मतलब आपको ऐसे कोई करते तो उनको कट कीजिए अपनी लाइफ से। अगर ऐसे लोग हैं इग्नोर कीजिए, ऐसे इस सिचुएशन में आप लोग भी मत पड़िए। ठीक है, जिसकी वजह से आप होते हैं, बहुतों की लाइफ में होते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे करवा रखा है, मेरे लिए ऐसे ऐसे
तो मुझे भी आ जाता है गुस्सा, ऐसा नहीं है मैं गुस्सा नहीं होती, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी मैं भी कभी सैड हो जाती हूँ, ठीक है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है, ऐसे लोगों ने ब्लॉकेजेस तो क्रिएट करवा दी, और हम लोग कर लेते, मान लीजिए मैं ऐसे लोगों से वो हो गई, तो मेरे को गुस्सा आ गया, मान लो अपने पार्टनर पे नहीं आया, मेरा पार्टनर कुछ नहीं वो कर रहा, कोई और ही मेरे पार्टनर के भी वो के लिए के या उस पर करवा दे रहा है, तो मुझे तो गुस्सा आ गया ना। तो वहाँ तो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, मैनिपुलेट करवा दे रहा है सिचुएशंस को, तो वहाँ तो हो गया ना काम, उन जैसों का तो हो गया, और मेरा काम खराब हो गया है ना। तो वैसे ही आप लोगों को भी काम खराब हो जाएगा, अगर आपकी सिचुएशन में भी ऐसे कोई लोग हैं या कोई इशू है थर्ड पार्टी से, ज़रूरी नहीं है किसी का, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग होते हैं, ठीक है, हर होते सबकी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाने वाले, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले, ऐसे वैसे जलने वाले, कुछ भी, ठीक है। तो आपको उनको वो करना है बस, उनकी उसमें वो नहीं होना, ठीक है, और ख़ुद को हैप्पी रखना है, और अपने पार्टनर से सही रखना है अपना सब, ठीक है, अपनी सब चीज़ें, ठीक है, और फॉरगिव वगैरह करना है, लेट गो करना है इश्यूज़ को, ठीक है, और अपने करियर अपने ओवरऑल एरियाज़ को भी किसी और की वजह से नहीं, कि कोई और ऑब्स्टेकल क्रिएट करवा रहा है तो उन लोगों को कट करो। अगर आपकी फैमिली लाइफ कोई ख़राब करवा रहा है, सोशल लाइफ कोई ख़राब करवा रहा है, किसी तरीके से करियर खराब वो करवा रहा है, डिस्टर्ब करवा रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेक करवा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, और आप फोकस रहो, और आप ये सोचो कि मेरे को कैसे अपनी चीज़ें सही करनी है सारी ओवरऑल, अगर कोई किसी भी एरियाज़ में भी है, इस रिलेशन में भी है, तो उसको कैसे वो करना है, ठीक है। तो आप फोकस रहो, आप डिटरमाइंड रहो, आप रिसेप्टिव रहो, आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख लो, ठीक है, ये चीज़ें करना सीख लो, आप फॉरगिव करना सीख लो, तब कोई और बिगाड़ ही नहीं पाएगा चाह करके भी, जब भी आप ये चीज़ कर लोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें सबको करनी होती है, ठीक है। आपके पार्टनर को भी क्यों करते हैं, आपके पार्टनर ये चीज़ें नहीं करते हैं, उनकी बातों में आ जाते होंगे, या उनको किसी तरीके से कर देते होंगे, तभी तो होता है ये, ठीक है। या कोई ना कोई आपके पार्टनर में भी, जैसे आप में गुस्सा हो, मान लो गुस्से में हो आप, या आप नाराज हो, तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर में भी तो होगा ना, चीटिंग की हैबिट हो, या डर फियर हो, या एंजाइटीज़ हो, या किसी और की बातों में मैनिपुलेट होने की आदत हो, तो ऑब्स्टेकल तो फिर क्रिएट होते जाते हैं ना दोनों तरफ से। ये तो नहीं है कि एक ही तरफ वो क्या, कि मान लो आपको कोई ऑब्स्टेक करवा रहा है, या ये भी सोचो कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कितने चीज़ें या इश्यूज हैं, तो ठीक है, चाहे वो उनके खुद में या लाइफ में है, तो उसको भी तो रिलीज़ होना है, ठीक है। तो आप बैलेंस रहो, कहते हैं ना कि मान लो आप बैलेंस हो, आप हैप्पी हो, और कोई इश्यूज भी हैं, ग्रैजेस भी हैं, तो उसको बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हो, या कहते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं उससे बात कर ले तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो मान लो आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, वो स्ट्रेस में, वो स्टक है, वो ऐसे ऐसे लोगों की, लेकिन आपसे दो बातें कर रहे हैं और आप हैप्पी मोड में हो ना, और आप उनको सही रिस्पॉन्स कर देते हो ना, तो वो फीके पड़ जाएंगे सारे ऐसे लोग जो जितने भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपना अपना आप भी स्मार्टली ज़रा वो डील करो, ठीक है। और ये चीज़ें तो वैसे भी रिलीज़ करनी होती है, फियर है, एंजाइटीज़ है, वरीज है, गुस्सा है, रिलीज़ करो, किसी की भी वजह से है, ठीक है, ज़रूर नहीं है कि, ठीक है, कारण बहुत होते हैं, बट आपको रिलीज़ करना है, और आपके पार्टनर तो रिलीज़ कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील होकर के ही आपकी तरफ लौटेंगे और आपका रिलेशन हील होगा। ये सारी सिचुएशन से, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन है, खुद के फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, मनी इशू है, करियर इशू है, वो सब हीलिंग पे हील होगा, ठीक है। हील का मतलब होता है सही हो जाना, ठीक हो जाना, बैलेंस हो जाना, ठीक है, ये चीज़ें, या वो चीज़ें कोई ऑब्स्टेकल है वो रिमूव हो जाना, ठीक है, कोई ग्रैजेस है वो ना रिमूव हो जाना, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाना, इसको ही कहते हैं। चलिए, तो गाइस गाइडेंस देते देते चलो, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को तो मैंने आज कुछ ज़्यादा ही गाइड कर दिया, बट गाइडेंस कभी कहीं भी वो नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती है, ठीक है। चलो, तो गौर करना इस गाइडेंस पे भी, ठीक है, और ये चीज़ें करनी है आपको, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो गाइस ये आपकी रीडिंग थी, आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके नेक्स्ट एक्शन, एंजल ब्लेसिंग्स, और आपके लिए भी गाइडेंस है मेरी तरफ से भी, एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है। तो कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ भी पसंद आया होगा, और आप ये सारी एनर्जीज को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से कीजिएगा गाइस।
इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं आप वीडियो पे, कमेंट कर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उन तक भी लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक तो नहीं, शेयर कीजिएगा इस आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उन तक, फिर देन वो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो उन तक भी शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है ज़रूरत है एक्चुअल में गाइडेंस की। तो फिर देन आप ये करिए गाइस, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।